बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विचो स्टडी क्रिएटर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन 305 असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में, जिसमें आप लोगों को टोटल 15 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। एंड इसमें आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो 1 to 47 तक कवर करने हैं, ताकि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो सके इस असाइनमेंट के जो है वो सोल्यूशन बनाने में। ठीक है, तो वही इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है खुद। ठीक है, वही इंस्ट्रक्शंस है जो हर दफा हमारी असाइनमेंट्स में होती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो जो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इसका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझेंगे एंड देन इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है जी हमारे पास, अगर आपको एज अ टीचर, अगर आप टीचर हैं और आप कुछ स्टूडेंट्स का बिहेवियर जो है वो नोटिस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं जिसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो आपने ये चीजें बतानी है कि जिन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया है, जिन मॉडिफिकेशन को आपने ऑब्जर्व किया है, उसको आप हैंडल किस तरह से करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करेंगे इस बिहेवियर को हैंडल करने में। ठीक है, तो हमने वो स्ट्रेटजीज जो है वो बेसिकली यहाँ पे बतानी है इसका आंसर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी जो सजेशंस और स्ट्रेटजीज हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई भी थ्योरी जो है वो आप यहाँ पे फेंक दें कि भाई ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें। नहीं, आपने वो चीजें बतानी है जो प्रैक्टिकली काम करें। ठीक है, तो हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है जी, स्टूडेंट्स हु अब्यूज अदर्स। वो स्टूडेंट्स जो दूसरों को गाली वगैरह देते हैं, गालम गलौज करते हैं, उसके लिए जो बिहेवियर उनका होता है ये अब्यूज का वाला, तो उसमें हम कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं इसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो ओपन कर रखी हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो गूगल पे भी मौजूद था, लेकिन वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, घुमा फिरा के उन्होंने जो है वो आंसर्स किए हुए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर जो है वो जस्ट चैटजीपीटी से मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, इसमें अब्यूज बिहेवियर को किस तरह से हम कर सकते हैं। आपने मैक्सिमम 3 स्ट्रेटजीज जो है वो उसमें लिखनी है। आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखें, स्टूडेंट्स को ये बात मतलब उनको ये बात समझाएं कि भाई आपने कौन कौन से जो है वो बिहेवियर आपके एक्सेप्टेबल है, कौन कौन से बिहेवियर जो है ना वो आप लोग इस क्लास में या इस स्कूल में बोल सकते हैं। उनके नेक्स्ट जो है वो क्लियर रूल्स रखें। ठीक है, उसके बाद प्रमोट एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। उनको जो है वो रिस्पेक्ट करना सिखाएं, उनको ये बताएं कि हमदर्दी जो है वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, यानी काइंडनेस जो है वो उनको बेसिकली बताई जाए कि वो स्टूडेंट जो है वो दूसरों की जो काइंडनेस है, दूसरों के साथ काइंडनेस करें और उसके बाद वो दूसरों की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, वो चीजें जो है वो प्रमोट की जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है जी, क्रिएट अ पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट। स्कूल का आपका माहौल जो है वो स्पोर्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स का जो करैक्टर है, ठीक है, और स्टूडेंट्स की जो पर्सनैलिटी है वो इस चीज़ से मोटिवेट हो और वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, उनके अंदर ये जब पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट होगा तो वो अब्यूज वगैरह से दूर ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट अब्यूज। अब अब्यूज के बारे में आप जो है वो स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से अब्यूज क्या होता है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बता सकते हैं। लाइक आप वर्बल बता सकते हैं, गालियां वगैरह निकालना। उसके बाद फिजिकली आप बता सकते हैं कि जी आप क्या करते हैं, अटैक वगैरह करते हैं। ठीक है, मारते पीटते हैं। ठीक है, उसके बाद इमोशनल अब्यूज के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी कुछ टाइप्स हैं जो आप लोग इसको स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज से बचने के लिए। तो आपका जो फर्स्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स हु अब्यूज अदर्स, तो आपने इसके आंसर में कोई सी भी 3 जो स्ट्रेटजीज है यहाँ से उठा के उसको अपनी वर्डिंग में करके लिख देनी है। इसका मैं चाहती तो आपको डायरेक्टली आंसर जो है वो चैटजीपीटी से निकाल के दे सकती थी, लेकिन ये चीजें जो है वो आप लोगों को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो मिड के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इन असाइनमेंट्स के जो लेक्चर्स होते हैं ना, जो हमें असाइनमेंट लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो इन्हीं से आते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो है ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने चैटजीपीटी से उठा के सीधा नहीं यहाँ पे फेंक देने, वो आपने खुद अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो आपको 100% जो है वो श्योरिटी है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी, स्टूडेंट्स हु स्टील। वो स्टूडेंट्स जो चोरियां करते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज हम अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो है वो हम आंसर यहाँ पे देखते हैं जी।
हेल्पिंग 5 प्रैक्टिकल सजेशंस हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स जो चोरियां करते हैं उनके साथ हम किस तरह से जो है वो डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जी यहाँ पे टॉक टू देम, उनसे बात कीजिए। ये नहीं कि आप जैसे उनको देखें तो आप डांटना शुरू कर दें, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको बताइए कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं ये क्या है, ये ऑकवर्ड है, ये चीज़ें जो है आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप उससे सिंपली जो है पहली बात ये है कि आप उनसे बात कीजिए। सेकंड नंबर पे है सेट हेल्दी बाउंड्रीज। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ बाउंड्रीज जो है वो सेट कर देनी है, ठीक है। लाइक आप उनको देख रहे हैं और या फिर आप कोई लिमिट्स रख दें, या फिर हम कहते हैं कि भाई कैमरा वगैरह लगा हुआ है, इस तरह से हम जो कुछ लिमिट्स रखते हैं वो आप लोग जो है वो उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है जी यहाँ पे लेबल देयर बिलोंगिंग्स। वो किस सिचुएशन से, किस कह सकते हैं जी कम्युनिटी से, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनको इस बारे में बताएं कि उनकी जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ को जो है वो अच्छा नहीं समझती है, उनकी वो किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं उसके बारे में उनको बताया जाए, ठीक है। ये भी जो है वो इसमें वो गिल्टी वगैरह थोड़ा बहुत महसूस करेंगे और जो है वो इस चीज से रुक जाएंगे। फोर्थ नंबर पे है जी सेट द टोन विद देयर फैमिली। आप लोग क्या करें, आप लोग उनकी फैमिली को जो है वो बताएं कि भाई आपने ये जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो बच्चे हैं वो क्या जो है वो काम कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स के फैमिली के साथ जो है वो आपके कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ताकि जो टीचर्स की जो थ्रेटनिंग होती है, ठीक है, वो असल में तभी काम करती है जब हमारे पास फैमिली जो है वो पीछे से सपोर्ट कर रही होती है टीचर को, ठीक है। फैमिली जो है वो भी साथ में जो है वो सपोर्ट करे तो भी जाके जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो खत्म करवाई जा सकती हैं। उसके बाद है जी अलाउ फॉर स्पेशल टाइम फॉर यू एंड देम। उनके दरमियान उनके साथ रिलेशनशिप ऐसा बनाए, उनके साथ मतलब अपना रिलेशन जो है वो इस तरह से रखें कि उनको इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े कि वो किसी की चीज चुराएं, यानी वो आपसे जो है वो इतने क्लोज हो कि वो बात करने में हिचकिचाए नहीं, ठीक है। वो यानी वो हेजिटेट ना हो आपसे बात करने में और अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से कह पाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में इसको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी स्टूडेंट्स हु ब्रेक द रूल्स। थर्ड नंबर पे है जी स्टूडेंट्स हु ब्रेक द रूल्स। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। फर्स्ट टाइम अगर आपका स्टूडेंट जो है वो रूल ब्रेक कर रहा है तो आप क्या करें, उसको वर्बल वार्निंग दें, ठीक है। जैसे आप उनको बोलें कि डोंट डू दिस, मतलब इस तरह के जो भी आप वार्निंग देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर वो दोबारा जो है वो रूल तोड़ता है तो आप क्या करें, उनका नेम जो है वो बोर्ड पे लिख दें और 5 मिनट जो है वो आप उसको दें कि आप जो है वो खड़े रहें, या 5 मिनट की कोई भी पनिशमेंट जो है वो दे दें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप उसके बाद जो है वो मतलब उनको बोलने की भैया आप मुझसे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी अगर वो फिर रूल तोड़ता है तीसरी दफा तो आप क्या कर सकते हैं, चेक बाय नेम, उनका नेम देखें। 10 मिनट्स ऑफ रेसिस, 10 मिनट्स की जो है ना वो आप उसको जो है वो मतलब क्या कहते हैं जी उसको पनिशमेंट दें, एंड देन जो है उसको बोलें कि आप जो है वो अपने बिहेवियर के बारे में उनसे बात करें जिन्होंने ये काम जो है वो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर फोर्थ टाइम होता है तो आप क्या करें, एक्शन प्लान करें, कॉल पेरेंट्स करें। अगर वो बार बार रूल्स जो है वो ब्रेक कर रहा है तो आपने फोर्थ टाइम पे क्या करना है, आपने पेरेंट्स को बुला लेना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ टाइम पे क्या करना है, उनको ऑफिस पे भेज देना, ठीक है। यानी उनको आप ये थ्रेट करें कि आपके पेरेंट्स को जो है वो कॉल की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बार बार जो है वो करें तो आप अगर मतलब ये इतनी फेयर हो कि भाई आपका क्लास में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप फौरन से पहले जो है वो उसको ऑफिस में भेज दें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम अपनी क्लास के जो रूल्स है उसको हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उनको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला, स्टूडेंट्स हु मेक नॉइस ऑल द टाइम। अब जो नॉइसी स्टूडेंट्स होते हैं जो शोर करते रहते हैं तो उनके साथ किस तरह से हम निपटा जाए, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे देखें जी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है जी इस्टेब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशंस, उनके सामने क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखें। जैसे हमने पहले बात की कि जो हमारे पास है जी
फोर्थ नंबर पे पॉइंट है जी, नॉइस करते रहते हैं, तो उनके सामने जो है वो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें कि हम आपसे कौन कौन सी क्लासरूम रूल्स हैं, कौन सी बिहेवियर गाइडलाइंस हैं, ठीक है, आपने ये काम नहीं करने हैं, तो आप इनको क्लियरली बताएं, ठीक है। उसके बाद है जी सेट क्लियर कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस मतलब नताइज जो है वो आप उनके सामने क्लियर रखें कि भाई अगर आप ये काम करेंगे तो आपको इस तरह का जो है वो इसका मतलब नतीजा आपके सामने आएगा, या फिर अगर आप उनके साथ जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं तो आपको क्या जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा, क्या नतीजा निकलेगा, और अगर आपका नेगेटिव बिहेवियर होगा तो आपका किस तरह से जो है वो मतलब उसका नतीजा निकलेगा। ये चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को लाजमी बताएं। उसके बाद है स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग में इंगेज रखें। ये नहीं कि आप उनको रीडिंग करवाते रहें, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें वो उनकी मूवमेंट हो, वो चलते फिरते रहें, या फिर उनकी हैंड मूवमेंट हो, ठीक है, इस तरह की जो है वो आपने एक्टिविटीज करवानी है, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे है जी इम्प्लीमेंट इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। आप डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल आ जाएगा, नॉन वर्बल क्यूज के, जैसे आप अपने स्टूडेंट्स के पास चक्कर लगाते हैं, ठीक है, आप राउंड करते रहते हैं क्लास में, ठीक है, तो इससे स्टूडेंट्स के पास जब आप जाते हैं, हर एक स्टूडेंट के पास जो है वो प्रेजेंस होती है आपकी, तो स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ से बाज रहते हैं कि वो शोर करें, ठीक है। उसके बाद विजुअल क्यूज हैं, इसमें आप लोग जो है वो सिग्नल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स यूज कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली हों, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस लाजमी हो, ठीक है, उनकी मूवमेंट लाजमी होती रहे। उसके बाद पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात कर सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इसकी कुछ यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे स्ट्रेटजीज बताई हुई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी 3 से 4 जो है वो आप काफी हैं, आप लोग लिख लें, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे है जी हमारे पास, 5th नंबर पे है स्टूडेंट्स हु आर अग्रेसिव। और वो स्टूडेंट्स जो अग्रेसिव होते हैं उनके लिए क्या जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे हमें मिलते हैं गूगल के ऊपर। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है जी लिसन। आप जो स्टूडेंट्स अग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उनको आप लिसन करें। जब आप उनको लिसन करते हैं, आप उनको सुनते हैं, तो वो इस चीज़ को ऐसा ऐसा जो है वो इस सिचुएशन से निकल जाते हैं, क्योंकि जो गुस्सा है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देता है, ठीक है। तो आप उनको सुना करें, ठीक है। जो अग्रेसिव स्टूडेंट्स होते हैं उनको सुनने से एक तो उनका जो माइंड में जो गुस्सा होता है वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने जो भी इनकी बिहेवियर होता है उससे थोड़ा बाज रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी रिमेन काम एंड अवॉइड आर्ग्यूइंग। आप ऐसे स्टूडेंट्स जो अग्रेसिव होते हैं उनके साथ बार बार जो है आर्ग्यू नहीं करें, आप उनको दलाइल नहीं दें, आप कुछ भी, आप अगर आप मतलब नॉर्मल रहें, आप नरमी के साथ उनके साथ पेश आए। जो स्टूडेंट्स जो गुस्से में थोड़ा बात करते हैं, आप उनसे नरमी से बात करेंगे तो वो इस चीज़ से जो है वो ऐसा ऐसा निकल आएंगे, ठीक है, अग्रेशन से निकल आएंगे। उसके बाद थर्ड है जी अवॉइड जजिंग। आप उनको जज करना छोड़ दें, आप ये चीज़ नहीं करें हर एक बात में उनको जज करना छोड़ दें, ठीक है। उनको दूसरों के साथ जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करना है, इसके ऊपर जो है ना वो आप उनको जज करना छोड़ दें, या फिर आप उनका कंपेयर करना छोड़ दें, ठीक है। जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट जो अग्रेसिव होते हैं उनको इस चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, ठीक है, वो चिढ़ते भी हैं इस चीज़ से। उसके बाद आई कॉन्टैक्ट जो है वो बना कर रखें। जो अग्रेसिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ आई कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होता है कि सामने वाले को बंदे को लगता है कि भाई अगला बंदा हमारी बात को अच्छे तरीके से सुन रहा है, तो इस चीज़ से भी वो जो है वो अपने अग्रेसिव बिहेवियर से बाज आ जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रेटजी बताई गई हैं, आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छे से जो है ना वो देख लेना है एंड अपनी वर्डिंग में इसको लिख लेना है। अब ये सारी वेबसाइट्स आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग इन वेबसाइट्स पे जाएं और अपना मटेरियल कलेक्ट करें, अपनी वर्डिंग में लिखें, और आपकी एक अच्छी असाइनमेंट जो है वो तैयार हो जाएगी, ताकि आप लोगों की जो है वो प्रिपरेशन अच्छी हो जाए असाइनमेंट के लिए। आपसे इससे मिड के भी कुछ जो 1 to 47 तक के जो टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मेन टॉपिक्स जो हैं वो यही हैं जो कि असाइनमेंट वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से जो है ना वो जेन में रखना होता है, और इसकी जो डेडलाइन है वो 13 मई है।
सॉरी। तो इसमें जो 13 मई है तो आपके पास काफ़ी वक्त है अभी, तकरीबन 3-4 दिन है, तो आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं। तो आप लोग कॉपी पेस्ट वाले काम में ज़्यादा ना जाया करें। स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो इसी वजह से कम आते हैं। बाद में ग्रुप्स वगैरह में ये यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई आपके सोल्यूशन देखा था, आपका जो है वो हमने ग्रुप में क्विज वगैरह किए थे या असाइनमेंट की थी, तो आपके ग्रुप में ही करने से हमारे इतने कम मार्क्स आए हैं। तो भाई आपके पास अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, आप उसको थोड़ा यूज़ कीजिए, और जो सोल्यूशन हम यहाँ पे बता रहे हैं तो आप लोग उसको फॉलो करें, इसके ऊपर जो है वो काम करें। आप लोगों को बारहा हर एक वीडियो में बताया जाता है कि असाइनमेंट्स वगैरह को कॉपी ना किया करें, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, और होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।